हाहाकार, निराशा व बेबसी के इस दौर में हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसे सुनते ही आपके मन में आशा की एक नई किरण पैदा होगी। आज चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। सभी लोग एक एक श्वास के लिए तड़प रहे हैं। किसी का बेटा मर रहा है तो किसी की माँ, किसी का पिता मर रहा है तो किसी की बहन। इस हाहाकार से कोई अछूता नजर नहीं आता, परंतु सवाल यह उठता है कि ऐसे घनघोर दुख से हमें बचाने वाला कौन है। तो जान लीजिए कि इससे सिर्फ परमात्मा कबीर साहिब ही बचा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। परमात्मा कबीर साहिब ही वो भगवान है जो हमारी रक्षा कर सकते हैं। यदि आपके नसीब में सूली भी क्यों ना हो, वो परमात्मा उसे भी कांटे में टाल देंगे। कबीर परमेश्वर ही असली संकट मोचन है। आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज वर्तमान में उन्हीं कबीर परमेश्वर के अवतार हैं। उनको पहचानो और शरण ग्रहण करो, क्योंकि पूर्ण संत के पास ही सभी समस्याओं का समाधान होता है। एंजल ब्रोकिंग के नए आई ट्रेड प्राइम प्लान पे अब पाइए 0 ब्रोकरेज और साथ ही फ्री। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा परम शक्ति है, उससे दूर होकर हम कष्ट ही कष्ट भोगते हैं। अब उसमें क्या दिक्कत आई, उस अकाल के दौरान सासू साली माए क्या बाप पूत बिछो, सकल कबीला तज गए ऐसा व्याप्या द्रोह। अब तो हम एक दूसरे के नातीर बड़े अंडी पाके बैठे हैं। कहते उसमें सभी नाते रिश्ते भूल गए। माँ बाप भी कहीं, बाप कहीं भाग रहा रोटी के लिए, पिता बेटे किधर भाग गए, कोई टूक की तरह कुछ मिल जाए खान पीन को, माँ कहीं। पुण्यात्मा इसे गंदे लोक में हम रह रहे हैं। यहाँ पर ना जाने कितनी आपत्तियाँ एक सेकंड में आ जाए, और हम उस लोक को छोड़ाए जहाँ आपत्ति नाम की चीज नहीं। अब जब तक हम वहां नहीं जालेंगे, इतना यहाँ सुख हो नहीं सकता। ऐसी बीती जगत में जाने नहीं जहान, कथर चूना लाए क इब चाबण लगे पान। अब उस समय तो ऐसी दुर्गति हुई थी, अब भूल गई है दुनिया। और कहते उस समय इब यो चूनार कथा ला के पान खान लागे, बकवाद करें। बता पान के पेट भर कोरी बकवाद। अब उस समय वो कहाँ गई थी वो पान, जब टक्कर मारते फिरे थे एक आहार के लिए। तो पुण्यात्मा, इसलिए हमने विकार नहीं करने चाहिए, परमात्मा से डर के यहाँ से पीछा छुटवाना चाहिए, ताकि ये आपत्तियों के घर में फिर ना आ जावा। ऐसी बीती जगत में जाने नहीं जिहान, अब कथो चूना ला कह चाबण लगे पान। पांडव भारत में बचे यूं रखे जनदास, काल कुचालों में रहे नहीं खाए खड़गाश। पुण्यात्माओं, इसके साथ साथ एक निर्णय और दिया है परमेश्वर के प्यारी आत्मा गरीबदास जी ने, परमेश्वर से प्राप्त उस तत्व ज्ञान के आधार से। कबीर परमेश्वर से प्राप्त तत्व ज्ञान के आधार से कि जो परमेश्वर की प्यारी आत्माएं थी, अर्थात पिछले पुण्य जन्म कभी किसी जन्म के परमात्मा कबीर जी के साथ थे, उनके ऊपर परमात्मा ने विशेष कृपा की। ऐसी आपत्ति में उन्होंने ये खड़ घास नहीं खाए, उनकी व्यवस्था परमात्मा ने की। अब जैसे महाभारत कितना भयंकर युद्ध हुआ, उसमें पांडवों की रक्षा बनी और सब दुनिया मर गई। ऐसे ही परमात्मा ऐसी आपत्तियों में कबीर परमेश्वर के बच्चों को, कबीर परमेश्वर की जो विशेष आत्माओं को, विशेष कौन सी होती हैं, जैसे वैसे तो हम कबीर जी के सभी बच्चे हैं, सभी उसी का आत्मा है। कीड़ी, हाथी, कुंदर, राजा, रंग, महादेव,
ब्रह्मा विष्णु महेश और हम। विशेष आत्मा वो हैं जो उनकी आज्ञा का पालन करके उनके अनुसार चल रहे हैं। जैसे एक पिता के 5-6 बेटे हैं और 2 पुत्र उसकी आज्ञा का पालन ना करके बकवाद करते हैं, कि तो चोरी करते हैं, कि तो लठ बजाते हैं, कोई झगड़ा करते हैं, तो वो विशेष आत्मा उसके बच्चे नहीं हैं। आत्मा में दुख तो होता है लेकिन वो उसकी आज्ञा से बाहर जा करके हैं, तो उन पर विशेष ध्यान ना दे करके पिता उनकी तरफ विशेष ध्यान देता है जो उसकी मर्यादा में चल रही। और जो दूसरे हैं मर्यादाहीन रहते हैं उनसे तो पैसे भी छुपा कर रखा कर कदे रास्ते ये निकाल ना ले जाएं। तो ऐसे ही जो परमेश्वर की प्यारी आत्माएं कभी किसी उसके चरणों में रही हैं, उस अक्षेत्र में परमात्मा ने अकाल नहीं गिरने दिया। तो यहाँ उसी के विषय में बताते हैं, पंडो भारत में बसे, जैसे पांडव भारत में बचे, यूं राखे जनदास, काल कुचालों में रहे, नहीं खाए खड़गाश। अपने आत्माओं हम भूल जाते हैं परमात्मा को, थोड़ा सा सुख होते हैं, इसलिए परमेश्वर कहते हैं इस झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद। अकाल गिरने से पहले धरती तोलने थे और फिर कैसी दुर्गति होगी। टक्कर मारते मेरे, ना कोई भाई साथ रहा, ना कोई रिश्तेदार साथ रहा, ना कोई संबंधी टोया पाया। इसलिए परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल जबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोत है। जिसमें मगहर के अक्षेत्र में अकाल गिरा, त्राही त्राही मच गई, राजा के पांव के तले की जमीन भी खिसक गई, का बुरा हाल होगा। सभी जंतर मंतर, सभी देवी देवताओं को हिंदुओं ने मना लिया और सभी क्रियाएं कर ली मुसलमानों ने, लेकिन वर्षा नहीं हुई। जब बिजली खां पठान को पता चला, Stay ahead with Cred. How? Manage your credit cards all in one place. Get payment कि बनारस में कबीर नामक महापुरुष परम संत रहते हैं, यदि वह मेहर कर दें तो वर्षा हो सकती है। तो वीर देव सिंह बघेल, काशी का नरेश, वो कबीर परमेश्वर की शक्ति से परिचित था, उनका शिष्य हो चुका था और साधु संत की मर्यादाओं से, परमात्मा की मर्यादाओं से परिचित हो चुका था। बिजली खां पठान मगहर नवाब ने 2 सैनिक भेजे, सिपाही घोड़े के ऊपर, और कहा, एक पत्र लिख दिया वीर देव सिंह बघेल के नाम कि मैंने सुना है कि आपके शहर में कोई कबीर नामक संत है और मेरे क्षेत्र में भयंकर अकाल गिर चुका है। आपसे प्रार्थना है कि उस कबीर संत को मेरे यहाँ भेज दें और इन सैनिकों के साथ वो घोड़े पर बैठकर आ जाए, यहाँ वर्षा करवानी है। हम इतने अज्ञानी हैं भक्ति मार्ग से, बताइए कोई बड़का का खेल था, संत ने बुलावा कौन सी धरण ठुआनी थी। अब वो सैनिक लेकर वो पत्थर चल पड़े, जाकर के वीर देव सिंह बघेल, वीर सिंह बघेला उस राजा को बिजली खां पठान का संदेश दे दिया। उसने पत्र पढ़ा, वीर देव सिंह ने पत्र पढ़ा और तुरंत पत्र लिख दिया और मौखिक भी उन सैनिकों से कहा, उस पत्र में भी लिख दिया और सैनिकों से भी बोल दिया कि भाई बिजली खां पठान से कहना कि ये कोई तरीका नहीं संत को बुलाने का और उससे रहम पाने का। उसमें पत्र में भी लिखा और सैनिकों से बोल दिया कि बिजली खां पठान आवे और संत के चरणों में नतमस्तक हो
और प्रसन्न होकर ये उसके साथ चले तो बात बनेगी ना। कोई बड़का खेल नहीं है कि उसने भेज दिया, कोई इंजेक्शन थोड़ा लवाना था।